हेलो दोस्तों, मैं के राय एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल के राय मैथ्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लेकर चलता हूं ट्रिक की दुनिया में। मैथ हम कहते हैं गणित। गणित में हमारा कहीं कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है तो कहीं शॉर्ट ट्रिक भी इंपॉर्टेंट है। हमें हर एक वे को जानना होता है कि कैसे हम क्वेश्चन को आसानी से और बहुत जल्दी तरीकों से कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धांसू ट्रिक बताने वाला हूं, बिल्कुल ही मजेदार ट्रिक। आप बस देखिएगा इसको करना कैसे, मैं आपको तुरंत बताऊंगा और छोटे से सेकंडों में इसका आंसर बताऊंगा। चलो तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको अपने क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन आपको दिया गया है। आप क्वेश्चन को एक बार नोट करो, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ एक्स या थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो यही क्वेश्चन आपको दिया गया था और यह बोला था कि यह वैल्यू अगर आपको थीटा दी गई है, एंगल ए का मान कितना दिया गया है, थीटा। अगर यह थीटा दिया गया है तो आपको बताना है कि थीटा का मान कितना होगा, जो कि ऑप्शन आपको दिया गया था। तो हम आइए आपको पहले इसको बेसिक दिखाएंगे और उसके बाद इसको बताएंगे ट्रिक कैसे होता है। चलो हम आपको बेसिक दिखाते हैं। तो हमने क्या किया, कुछ लाइन को पहले हटा दिया। यह आपको दिखा एक ट्रायंगल। अब यह ध्यान देना कि हमारा क्या दिया था, AD बराबर DE, यह बराबर यह DE बराबर दिया था BEB, और यह क्या दिया था, यह बराबर दिया था BC। अगर हम इन में देखें तो हम यह जानते हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वह यह कहता है कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। अगर यह एंगल थीटा है, एंगल ए का मान थीटा है, तो आप यह देखोगे कि AD और DE बराबर है, तो कहोगे DEA भी क्या होगा, यह वैल्यू भी कितना देगा, आपको थीटा देगा। अगर यह ए थीटा तो इसके सामने जो बराबर भुजा के सामने वाला है यह कितना भी हुआ, यह भी थीटा हुआ। यह दोनों थीटा हुआ तो इसका जो बाय कोण है एंगल ED और B, यह कितना हुआ, थीटा और थीटा, यह कितना हुआ, 2 थीटा हुआ या नहीं हुआ। अब यह देखो इस ट्रायंगल में आप देखो DEB में बराबर भुजा क्या क्या है, DE और क्या है, EB। DE और EB क्या है, आपका बराबर है। अगर यह दोनों बराबर है तो एक अगर 2 थीटा है, इसके सामने वाला 2 थीटा होगा, तो DE के सामने भी यहां कितना होगा, आपका 2 थीटा होगा या नहीं होगा, 2 थीटा और 2 थीटा, इतना हुआ। अब यह देखो, अगर हम यह एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको फॉर्मेशन करना होगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। आप यह मत कहना सर यह 2 थीटा या 2 थीटा तो यह 4 थीटा, यह 4 थीटा नहीं होगा बेटा, क्योंकि यह इसका एक्सटीरियर एंगल नहीं है। अगर हम एक्सटीरियर एंगल लेंगे तो हम DE को सामने आगे बढ़ाएंगे, तो यह आपका कितना हुआ, यह टोटल कितना हुआ, 4 थीटा हुआ या नहीं हुआ। अगर यह टोटल 4 थीटा आपका हो गया तो अब यह देखो थीटा के सामने वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा या नहीं। अगर थीटा के सामने वाला एंगल थीटा, टोटल 4 थीटा, तो बचा कितना, यह 3 थीटा हुआ या नहीं हुआ। थीटा के सामने वाला एंगल थीटा, टोटल 4 थीटा, तो कितना हुआ, 3 थीटा हो गया। अब यह देखो अगर यह 3 थीटा, BE और BC दोनों बराबर है, अगर एक इसके सामने का एंगल 3 थीटा है तो इसके सामने का भी BE के भुजा के सामने का भी कितना होगा, आपका 3 थीटा होगा या नहीं होगा। इतना आपको क्लियर होगा। चलो अब हम ले चलते हैं आपको दूसरे फिगर में। एक वैल्यू का हमें इसका मान 3 थीटा मिल गया है। अब हमें अगर इसका भी वैल्यू मिल जाए तो हम कहेंगे कि अगर हमें इसका भी वैल्यू अगर मिल जाए तो ये तो हमारा हो जाएगा आसानी से। अब इसके बाद हम ले चलते हैं आपको एक और। अब हम यहां से दूसरा स्ट्रक्चर ड्रा किए। अब जैसे ही हमने दूसरा स्ट्रक्चर ड्रा किया तो हम यह आपको दिखाते हैं। अब यह देखो अगर यह थीटा है आपका, यह आपको थीटा दिख रहा है, एंगल ए का मान थीटा दिख रहा है। अगर यह थीटा है तो हमारा यह एक ट्रायंगल फॉर्म किया। अगर यह थीटा होगा तो इसके सामने की भुजा यह भी कितना होगा, थीटा होगा या नहीं, थीटा थीटा, तो यह आपका कितना हुआ, 2 थीटा हुआ। अगर पहला थीटा दूसरा थीटा तो यह कितना हो गया, 2 थीटा हो गया या नहीं हुआ। अब यह देखो अगर इस ट्रायंगल में यह 2 थीटा है तो अगर हम यहां भी जाएंगे तो यह कितना होगा, यह 2 थीटा पार्ट आपको मिलेगा, 2 थीटा तो यह टोटल कितना होगा, टोटल आपका कितना होगा, 4 थीटा होगा या नहीं होगा।
अगर 4 थीटा हुआ तो थीटा के सामने यह थीटा और इन साइड कितना बना, इन साइड 3 थीटा बना या नहीं बना। अब यह आपको एक ट्रायंगल और दिख रहा है, यह 3 थीटा हो गया तो आपको यह वाला बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, यह बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है। अगर यह ट्रायंगल दिख रहा है तो आप यह देखो, अगर इसके सामने का भुजा 3 थीटा है तो इसके सामने का भी कितना होगा 3 थीटा, तो यह टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 3 थीटा होगा या नहीं, अर्थात 2 थीटा और कितना होगा थीटा। तो आप यह देख रहे हो कि अब हमें एक बड़ा वाला ट्रायंगल, आप सबसे बड़े वाले ट्रायंगल में जाओ, एक ट्रायंगल ए बी और सी में एक एंगल क्या है थीटा, दूसरा एंगल क्या है 3 थीटा और तीसरा एंगल क्या है 3 थीटा। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है 180 अंश होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब आप जाओगे ट्रायंगल ए बी और सी में, ट्रायंगल ए बी सी में आप कहोगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान कितना होगा 180 होगा। एंगल ए का मान आपको दिया गया है थीटा, एंगल बी का मान दिया गया है 3 थीटा और एंगल सी का मान कितना दिया गया है आपको 3 थीटा, और यह कितना हो गया 180। तो देखो 3 और 3 6 और 1 7, तो थीटा का मान कितना हो गया 180 बटे कितना हो गया 7। आपको यह समझ में आया? हमने आपको बिल्कुल बेसिक बताया कि यह कैसे होगा। आप इसको एक बार फिर से देख लो, सभी बाह्य कोणों के योग से मैंने किया है कि दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के क्या होता है बराबर होता है। तो हमने उस थ्योरम का यूज करके, एक्सटीरियर एंगल का यूज करके मैंने आपको क्या दे दिया, आंसर दे दिया। अब मैं इसका आपको शॉर्ट ट्रिक दिखाऊंगा। चलो, हमारा यही दिया हुआ था और हमारा बोला था कि आपका एक ट्रायंगल ए बी सी में आपको कुछ भुजाएं दी गई हैं और उसमें आपको बताया गया था ए डी डी ई ई बी बी सी सी एफ एफ जी और जी ए क्या है सभी बराबर है। जब भी आपको ऐसा मिले कि एक ट्रायंगल दिया हो और उसके अंदर कई 3-4 भुजाएं दी गई और चारों भुजाएं क्या हो बराबर हो, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारा शॉर्ट ट्रिक कहता है, आपका शॉर्ट ट्रिक, स्पीड शॉर्ट ट्रिक हम जिसे कहते हैं, स्पीड शॉर्ट ट्रिक, एक तो होता है शॉर्ट ट्रिक छोटे में, एक होता है स्पीड शॉर्ट ट्रिक बहुत तेज के साथ छोटे में पढ़ेंगे। तो आप ये देख रहे हो त्रिभुज, ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री और बराबर भुजाओं की संख्या कितनी है 7 है। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 बराबर भुजाओं की संख्या कितनी है 7 है। तो आपको जब भी ऐसा मिले तो आप डायरेक्ट आंसर में क्या लिखना है 180 बटे नंबर ऑफ इक्वल साइड, बराबर भुजाओं की संख्या, बराबर भुजाओं की संख्या। तो आपको बराबर भुजाओं की संख्या कितना दिया था 7 दिया था, तो आपको 7 दिया था, तो आपका आंसर कितना हो गया 180 बटे 7। यह था आपका शॉर्ट ट्रिक। चलो, यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले फिर हम नेक्स्ट डे भी आपको एक अच्छा सा बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, जो कॉन्सेप्ट से भी करोगे तो भी आएगा और ट्रिक से करोगे तो भी आएगा। मैं आपको बहुत अच्छे वीडियो लाता रहूंगा और वीडियो पर लगातार ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करो और ज्यादा से ज्यादा मुझे इस फैमिली में ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सदस्य चाहिए। चलो, तब तक के लिए थैंक यू और गुड बाय।